बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज रहा इश्क अल्लाह से दोस्ती पार्ट 3। वीडियो एंड तक देखा करें, अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लगती हैं और आप इसमें से क्या सीखते हैं। बढ़ते हैं आज अपने मौजू की तरफ। राह इश्क अल्लाह से दोस्ती पार्ट 3। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। और रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का ख़जाना है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का ख़जाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। और उस दिन से बुलंदी पर पहुँची है मेरी किस्मत। उस दिन से बुलंदी पर पहुँची है मेरी किस्मत। जिस दिन से मोहम्मद का होंठों पे तराना है। जिस दिन से मोहम्मद का होंठों पे तराना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। और मेराज की शब मौला जिब्रील से यूं बोले। मेराज की शब मौला जिब्रील से यूं बोले। महबूब के तलवों पर, महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है। महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। और महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है। मेराज की शब मौला जिब्रील से यूं बोले। महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है। और महताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से। महताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से। हर मौजज़ा आला है, अंदाज सुहाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिसने भी देखा है वो उनका दीवाना है। जिसने भी देखा है वो उनका दीवाना है। और कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल अरे सायम। कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल अरे सायम। सरकार की मिदहत ही बख्शिश का बहाना है। सरकार की मिदहत ही बख्शिश का बहाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। वो उनका दीवाना है। अल्लाह ताला हमको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुराकबा पे। और मुराकबा पे मैंने कल भी आपसे बात की थी और जहाँ से हमने कल छोड़ा था आज वहीं से आगाज़ करेंगे अपनी बात का। कल हमने बात की थी सरकारी गौसे आज़म जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया है कि बंदा जान ले कि अल्लाह ताला इस पर मतला है और इस एहसास को हमेशा कायम रखने का नाम ही मुराकबा है। बंदा सिर्फ ये बात जान ले कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हर बात को, अल्लाह ताला को उसकी हर हरकत का, हर बात का पता है। और अगर बंदा ये जान ले तो अल्लाह यही एहसास बंदे के अंदर रहेगा और इसी एहसास का नाम भी मुराकबा है। ये मुराकबा तमाम खूबियों और भलाइयों की बुनियाद है। इस दर्जा तक सालक की रसाई
इन चीज़ों के बगैर नहीं होती। अमाल का मुहासबा, जल्द अज जल्द इस्लाह हाल, राह हक पर साबित कदमी। अल्लाह ताला की चीज़ों के बगैर, अल्लाह ताला से दिली लगाव की निगहदाश्त किसी सांस को बेकार और यूं ही ज़ाया न कर देता है। ये पास इन्फास है, पर समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला का सालिक निगरान है, इसके दिल के करीब है। बहुत खूबसूरत बात कि अल्लाह तबारक व तआला इसके दिल के करीब है और इसके तमाम अहवाल से वाकिफ़ है, इसकी तमाम बातें सुनता है। यही बात अल्लाह ताला ने एक और मुकाम पर यूँ बयान फरमाई है, इन अल्लाह काना अलैकुम रकीबा, कि बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। जी, हर वक्त अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हज़रत इमाम गज़ाली, सूरत निसा की आयत करीमा है जी, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि मुराकबा के मानी पासबानी और निगहदाश्त के हैं। जिस तरह सरमाया अपने शरीकी हयात के हवाले, शरीक तजारत के हवाले करके इसे ना सिर्फ शर्त कर लेते हैं बल्कि होशियार रहते हैं और गाफिल नहीं रहते और इसकी हर हरकत से बाखबर रहते हैं ताकि ख़यानत न करने पाए। इसी तरह नफ्स से शराइत के बावजूद ख़बरदार रहना चाहिए, नफ्स से शराइत के बावजूद ख़बरदार रहना चाहिए और इसकी निगहबानी से गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी गफलत से नफ्स फिर उसी काहली और शहवत परस्ती के ज़ेर असर अपनी असलियत पर लौट आएगा। जी, अपने नफ्स पर पहरा दें, यही तो बात हम रोज़ करते हैं। हमें अपने नफ्स पर पहरा देना होगा। हमें बेशक हमें पता है जी, हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हम अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने नफ्स पर पहरा देना चाहिए और ताकि वो किसी गलत सिमत हमें जा ना सके, क्योंकि मुराकबे का सही हक जब भी अदा हो सकता है कि आदमी इस बात पर कामिल यकीन रखे कि हक ताला मेरे हर ख्याल से बाखबर है और इससे कोई बात और इस बात का कोई पहलू पोशीदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला, बंदा इस बात का यकीन रखे कि अल्लाह ताला मेरी हर बात से बाखबर है और किसी किस्म की कोई भी बात अल्लाह तबारक व तआला से पोशीदा नहीं है। लोग तो सिर्फ इसके ज़ाहिर से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ना सिर्फ इसके ज़ाहिर से बल्कि इसके बातन से भी आगाह है। अल्लाह ताला की वाहिद ज़ात है जो बंदे का बातन जानती है। वैसे तो बज़ाहिर लोग जो हैं वो हमेशा लोग जो हैं जो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में होते हैं वो हमारे ज़ाहिर को जानते होते हैं और हम मोस्टली जो ज़ाहिर जानने वाले लोग होते हैं उनसे डर भी रहे होते हैं। हम इसलिए भी कोई गलत काम नहीं करते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं यहाँ एक बात बताऊँ, लोगों से तो हम डरते हैं और हम अपने जहन में ये बात बिठा लेते हैं। तो खुदारा आपको ये बात बताएं कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, ये अलग कहानी है। कभी आप ये देखें कि लोग तो बज़ाहिर पे फैसला करेंगे और हम सोचते क्या है, हमारी नीयत क्या है, हमारे ख्याल में क्या है, हमारे ध्यान में क्या है, हम क्या क्या गुमान क्या रखते हैं, हमारी खसरत, ख्वाहिश, आरज़ू क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला वो भी सब बातें जानता है, जो बातें हम लोगों नहीं ना जानते। लोग तो डिसीजन लेंगे, हमारे बारे में राय कायम करेंगे बज़ाहिर देख के, लेकिन अल्लाह ताला दोस्तों हम सबको, हमारे ज़ाहिर को भी जानता है और हमारे बातिन को भी जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला को हमेशा ये समझें कि हमारे हर वक्त हमारे साथ है। देखिए, ये कैफियत का नाम है, मुराकबा एक कैफियत का नाम है। वैसे तो हम देखिए, हम कहते हैं जी हमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो ये नहीं मानता कि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला हमारे साथ है। हम कब कहते हैं अल्लाह साथ है? जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम सफ़र पे जाते हैं, जब हमने कोई हाजत पूरी करवानी होती है, जब हम बीमार होते हैं, हम जब गलत काम कर रहे होते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी का हक खाते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी को गालियाँ दे रहे होते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी की गीबत करते हैं, किसी का कोई बुराई कर रहे होते हैं या ख़ुद नफसानी ख्वाहिश की पैरवी कर रहे होते हैं या कुछ इस तरह का गलत काम कर रहे होते हैं, तब हम में से कौन कहता है जी अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह देख रहा है? बताएं, कोई ऐसा है बंदा जो ये कहेगा कि उस वक्त उसके जहन में ये ख्याल आता हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है? कोई है ऐसा कि जो उस वक्त ये कहे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है? ना ना ना, उस वक्त तो हम कहते हैं कि हम ही हैं, हम जो कर रहे हैं वो हम हो रहा है, और हम कहते हैं उसको फलां बंदे को हमने पागल बना लिया, बेवकूफ़ बना। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हमको हर हाल में ये बात अपने आप को रियलाइज़ करानी होगी कि अल्लाह ताला हमें हर हाल में हमारे साथ है, हमारे निगहबान में अपने नफ्स पे निगहबानी करनी होगी ताकि वो किसी गलत सिमत ना जाए
और हमें अपने आप को ये बार बार इलाज करवाना है और इस कैफियत में रहना है, और कसरत अल्लाह का, कसरत से अल्लाह को याद करके उसका जिक्र करके हम इसको कैफियत में रहना है कि अल्लाह ताला हमारे हर हाल, हमारे कौल, हमारे फ़ेल, हमारे ज़ाहिर, हमारे बातिन, हमारे अमल से वाकिफ़ है, ताकि हम कोई गलत अमल ना कर सकें। हाँ जी, जिसने इस अकीदा पर गालिब आगे इसका ज़ाहिर और रास्ता और बातन पे रास्ता हो जाता है, बल्कि इस पर ईमान ना रखने वाला काफिर है कि अल्लाह ताला मेरे साथ ज़ाहिर भी है, बातन भी है। जो बंदा इस पर ईमान नहीं रखता वो तो दायरे इस्लाम से निकल जाता है। ईमान के बावजूद अगर इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो वो मज़मूम तरीन दिलेरी है, जिसके बारे में अल्लाह ताला यूँ बयान फरमाता है। सूरत अलग की आयत है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या हाल होगा, क्या ना जाना अल्लाह देख रहा है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, तो क्या हाल होगा, क्या ना जाना कि अल्लाह देख रहा है। बस मालूम ये हुआ कि मुराकबे के लिए ज़रूरी है तमाम एशिया से कता ताल्लुक़ करके अल्लाह ताला के हुजूर अपनी रूह को हाजिर पाश करे और इससे हर बात की तलब रखे। जो भी मांगना है वो रब से मांगे, अल्लाह से अपना इतना राब्ता मजबूत करे कि उसने जो लेना है, जो मांगना है, जो उसकी तलब है वो अल्लाह ताला से बात करे। बाद सूफिया ने मुराकबे से कल्ब की एक ख़ास हालत मुराद ली है। हाँ जी, वो मैं कह रही कि ख़ास कैफियत का नाम है, इस कैफियत में रहना। सूफिया फरमाते हैं जी, मुराकबा एक ख़ास दिली मार्फत और दिली हालत होती है जिसमें अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है। और वो तरीका जिससे ये मार्फत हासिल होती है वो ये है कि अल्लाह ताला के मुतल्लक ये ख्याल रखे कि दिल में जो कुछ है, ज़ाहरी तौर पर बंदा जो अमल कर रहा है इसे अल्लाह देख रहा है। यही तो मसला है सारा, यही तो हम नहीं ना, हम ज़ुबान से इकरार करते हैं अल्लाह देख रहा है, मानते नहीं हैं। मान जाएं तो बुराइयां ख़त्म ना हो जाएं हम सब में से, हम सब ठीक ना हो जाएं। हम सिर्फ ज़ुबान की हद तक कहते हैं अल्लाह सब देख रहा है। अगले बंदे ने ज़्यादती किया तो हम कहते हैं अल्लाह देख रहा है। हमको कोई मसला बना है तो हम कहेंगे जी अल्लाह देख रहा है। ठीक है, जब हम गलत करते हैं तब भी अल्लाह देखता है दोस्तों। ये सिर्फ रमज़ान में अल्लाह, आप रोज़ा कुछ किचन में जाके कुछ खाएं तब नहीं सिर्फ अल्लाह देखता, अल्लाह तो थ्रू आउट सारा साल, हर लम्हे हर पल हमारे साथ और हमें देख रहा है। तो जब हमारा जहन बन जाएगा ना, तो मेरा ख्याल है हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। तो अल्लाह देख रहा है। इस तरह दुनियावी आलाइशें ख़त्म हो जाएंगी, इंसानी तलब में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात रह जाएगी। तो यही मुराकबे का मकसद है कि जब आप अल्लाह तबारक व तआला को 24 आवर, हर लम्हा, हर सांस, हर पल अपने साथ महसूस करेंगे तो यकीनन फिर हमारी जो है ना वो माशरे से, हम सब में से बुराइयां ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी। कि अगर हम ये ज़हन बना के रखें कि अल्लाह ताला इस वक्त भी मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, और ये एक दिल की कैफियत का नाम है, ये एक स्पेशल हालत है होती है जी, जिसको हम अपने ऊपर अगर हालत तारी करके रखेंगे तो यकीनन हम सारी बुराइयों से बचेंगे जी। अब पहले हमने कुरान पाक की रूह से आपको मुराकबा बताया, तो अब बताते हैं जी अहादीस की रूह से मुराकबे के बारे में कितनी अहादीस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुराकबा के बारे में जो है वो क्या इरशाद है जी। अहले तसव्वुफ़ का कहना है कि हदीस जिब्रील में से मुराकबे का हुक्म महज़ होता है, जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं कि एक दिन हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि अचानक नहायत सफ़ेद लिबास और नहायत स्याह बालों वाला एक शख्स आया। इस पर ना कोई सफ़र का असर था और ना ही हम में से कोई इसे पहचानता था। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ानो मुबारक से अपने ज़ानों में लाकर और अपने दोनों हाथों पर रख कर बैठ गया। कहने लगा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाइए इस्लाम क्या है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की वहदानियत की शहादत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना, और ताकत हो तो, इस्तिताअत हो तो बैतुल्लाह शरीफ का हज करना। इसने अर्ज़ किया कि आपने सच फरमाया। इस पर हम मुताज्जुब हुए कि ख़ुद ही पूछता है और ख़ुद ही तस्दीक करता है। फिर पूछा कि मुझे ईमान के बारे में बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला, इसके फ़रिश्तों, किताबों, रसूलों और आखिरत और अच्छी बुरी तकदीर को दिल से मानना। इसने अर्ज़ किया, जी आपने सच फरमाया। तो फिर
फिर उसने कहा कि मुझे इस एहसान के बारे में बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की यूँ इबादत करना गोया कि तू इसे देख रहा है, और अगर तू इसे ना भी देख रहा हो तो वो तुझे देखता है। फिर पूछा क़यामत के बारे में बताइए कि कब होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे पूछा गया है वो पूछने वाले से ज़्यादा बाखबर नहीं। आने वाले ने अर्ज़ किया क़यामत की निशानी है बता दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौंडी अपने मालिक को जनेगी, नंगे पाँव, नंगे जिस्म, मुफलिस और बकरियां चराने वालों को तामीरात में एक दूसरे पर फ़ख्र करते हुए देखोगे। फिर वो साइल चला गया तो कुछ देर ठहर कर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना वो कुछ देर मतलब खुद सरकार दो आलम ने फरमाया कि उमर जानते हो कि साइल कौन था। फरमाते हैं मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। जी ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसमें भी साफ बताया गया है कि जब आप स्पेशली नमाज़ पढ़ते हैं तो आप ये जहन में रखें कि उस वक्त अल्लाह तुम्हें देख रहा है, नहीं तो तुम अल्लाह को देख रहे हो। तो इससे ये मुराकबा जो है वो बिल्कुल साबित हो जाता है कि जी ये मुराकबा करना चाहिए। मुराकबे का असल मानी क्या है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरजात इरशादात में ये फरमाया गया है कि इबादत इस तरह करो कि गोया तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर ये नहीं तो इसका पुख्ता यकीन रखो कि वो तुम्हें ज़रूर ही देख रहा है। जब तक इस बात का पक्का यकीन ना रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारी हर बात को जानता भी है और तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ़ और हर फेल से बाखबर है, उस वक्त तक तुम्हारा कोई काम सही तौर पर अंजाम नहीं पा सकता, क्योंकि इसे गैर हाजिर समझकर तुम ज़रूर मनमानी करने लगोगे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़े इल्म और बड़ी ख़बर वाला है, यानी वो तुझ पर ऐसे ही निगाह रखता है जिस तरह रकीब रखा करते हैं, बल्कि आदमी का कमाल रकीब रखा करते हैं। जी आदमी का कमाल असली तो ये है कि हर वक्त अल्लाह ताला के मुशाहिदा में रहे, यानी यूँ समझे कि अल्लाह तबारक व तआला हर लहजा इसके पेश नज़र है और वह ख़ुद हर वक्त हक़ ताला की निगाह में है। जी एक जो था वो बंदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से एक हबशी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गुनाह बेहिसाब हैं, अगर मैं तौबा करूं तो क्या मुझ जैसे गुनाहगार की तौबा भी कबूल हो सकती है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं, ज़रूर कबूल होगी। तो हबशी ने कहा कि खुदा ताला मुझे गुनाह करते वक्त भी देखता रहा है। तो फरमाया हाँ वो सब कुछ देखता है। ये सुनकर हबशी ने एक नारा मारा और वो गिरते जाँ बहक हो गया। दोस्तों क्या समझे आप, मुझे बताना ज़रूर। उसने कहा क्या वो मुझे गुनाह करते हुए भी देखता था, उस वक्त भी उसने मुझे देखा। तो सरकार ने फरमाया तो हर वक्त देखता है। और वो उसी वक्त ज़मीन पे गिर गए और बेहोश हो गए और जान निकल गई। हम पता नहीं अपनी लाइफ में, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ, हमें अपने आप को सबको सुधारना है, सबको सुधार। अल्लाह ताला हम सबको राह हदायत पे लाए और हम सबको इस कैफियत पे रखे, मुराकबा की कैफियत में। बात अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताया करें। मज़ीद इस पे बात करेंगे, दुआएं देते रहे, दुआएं वापस आ जाएंगी। सानियाँ बांटो सानियाँ मिलेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।